हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप सीटेड साइंस पेपर 2 की प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बेटा, आज मैं आपको करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का डे 3 है आज हमारा, और हम जुलाई 2024 का पेपर आज सॉल्व करेंगे। जो बच्चे भी आप तैयारी कर रहे हैं बेटा सीटेड साइंस की, तो वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को कौन करेक्टराइज करता है। देखिए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि ब्लड का फ्लो होना, ब्लड का सर्कुलेशन होना। तो जब हम बेटा ब्लड सर्कुलेशन की बात करते हैं, तो बेसिकली हम क्या इसमें दो चीज़ों को माइंड में रखते हैं। एक तो हम किस चीज़ को माइंड में रखते हैं, एक हम माइंड में रखते हैं लंग्स को, क्योंकि लंग्स का काम क्या है, प्योरिफिकेशन करना। और दूसरा हम अपने माइंड में किस चीज़ को रखते हैं, हार्ट को, जो क्या करती है पूरी बॉडी के अंदर क्या करती है बेटा, ब्लड को सर्कुलेट करती है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए होता क्या है, अब ये इसको हमें डबल सर्कुलेशन बोलते हैं बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, डबल, राइट। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब हम इसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते क्यों है, पहले ये समझिए। इसको बेटा हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो हमारा ब्लड होता है वो हमारे हार्ट में दो बार जाता है। हार्ट में दो बार जाता है पूरी एक साइकिल के अंदर। अब आप कहेंगे मैम कैसे। तो देखिए, एक बार आपका ब्लड आपका हार्ट से होता हुआ लंग्स में जाता है, फिर वापस वो हार्ट में आ जाता है। ठीक है। और दूसरा सर्किट जो बेटा दूसरी साइकिल चलती है वो कैसे चलती है, हार्ट, बॉडी एंड अगेन हार्ट। तो जब बेटा ये दोनों साइकिल पूरी होती है, जब हमारा पूरा का पूरा वन लूप खत्म होता है। ठीक है। तो इसमें होता है क्या है बेटा, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बेटा वो राइट एट्रियम में आता है, यानी कि यहाँ पे आता है। उसके बाद जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल्स में जाता है, और राइट वेंट्रिकल्स से हो बेटा वो पल्मोनरी आर्टरी की मदद से वो कहाँ जाता है, आपका आपका लंग्स में जाता है। अब लंग्स में जाने के बाद क्या करता है ब्लड, अपना जो आपका क्या है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसे रिमूव करता है और ब्लड के अंदर क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब ये लंग्स क्या करता है बेटा, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, एक सेकंड हमारी यहाँ पे आ रही है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस किसे भेजता है, हार्ट के पास भेजता है। हार्ट के कहाँ पे आता है बेटा, राइट एट्रियम के पास आता है। फिर राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के पास आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स के पास जाता है। और ये बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल्स से कहाँ जाता है बेटा, पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। अब पूरी बॉडी में हमारा क्या जाता है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। अब क्या होगा बेटा, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से लाया जाएगा, एंड अगेन फिर वो कहाँ पे पहुंचाया जाएगा, राइट एट्रियम में पहुंचाया जाएगा, सो दैट ये क्या कर सके बेटा, आपका फिर से ऑक्सीजनेशन हो सके। तो हमारा क्या हुआ, पहले हार्ट में गया, फिर लंग्स में गया, फिर हार्ट में गया। ठीक। अब हमारा बेटा हार्ट में है, हार्ट से कहाँ जा रहा है, बॉडी में जा रहा है, और फिर कहाँ जा रहा है, हार्ट में जा रहा है। इस वजह से बेटा इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं, और क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सर्कुलेशन। तो इसे क्या बोलेंगे, क्लोज डबल सर्कुलेशन हम बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि अ जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडोलॉजी इन साइंस एंटिल्स। अगर हम जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडोलॉजी की बात करते हैं साइंस के अंदर, तो इसका क्या मतलब है। तो बेटा इसका देखिए एक सिंपल सा मीनिंग है कि हमें क्या करना है, हमें बहुत सोच समझ के बात करनी है। हमें क्या करना है, जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज यूज करनी है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि हमें क्या, जैसे बैट्समैन नहीं करना, यूज बैट्समैन। देखिए अगर मैं बैट्समैन वर्ड यूज कर रही हूँ तो हमने कहा कि जो मैन है वही बैट यूज कर सकते हैं, बट ऐसा कोई ना, मैन क्या वुमेन भी कर सकती है। तो हमें क्या करना है बेटा, बैट्स पर्सन यूज करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए, बैट्स पर्सन। ठीक है। पर्सन में हमारा कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल। तो हमें क्या करना चाहिए बेटा, जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज को यूज करना चाहिए। ठीक है। अच्छा एक चीज है बेटा, जेंडर बेस्ड ग्रुप कभी भी नहीं बनाने चाहिए कि ये लड़कियों का ग्रुप है, लड़कियां ये काम करेंगे, ये लड़कों का ग्रुप है, लड़के ये काम करेंगे। हमेशा याद रखेंगे, कभी भी जेंडर बेस्ड ग्रुप नहीं बनाएंगे। तो बेटा ऑप्शन सी नहीं हो सकता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2 दोनों कट जाते हैं। ठीक है। अब हमारा क्या है,
जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज हमें यूज करनी है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही होगा। एंगेजिंग स्टूडेंट इन एग्जामिंग स्टीरियोटाइप, हमें बेटा बच्चों को एंगेज करना है कि वो देखें कि किसी तरह का स्टीरियोटाइप हमारा ना फॉलो किया जा रहा हो, कोई तरह का स्टीरियोटाइप ना हो रहा हो। यूजिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, ये कहते हैं कि हमें अलग अलग गर्ल्स के लिए अलग इंस्ट्रक्शन असेसमेंट का यूज करना चाहिए, बॉयज के लिए अलग। ऐसा नहीं है बेटा, अगर हम ऐसा करेंगे तो उनके अंदर भेदभाव आ जाएगा। इसी चीज को हम कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए बेटा, जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज को यूज करना चाहिए। जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी का मतलब यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ द फ्लेम डिपेंड्स ऑन, बेटा जो फ्लेम होता है उसकी जो कलर होती है वो किस पे डिपेंड करती है। एक तो आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस कैसा है, क्योंकि बेटा सब्सटेंस चेंज होगा तो फ्लेम का कलर भी चेंज होएगा। और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई, किसकी, ऑक्सीजन की सप्लाई, ये डिसाइड करती है कि कलर का फ्लेम क्या होगा। देखिए अगर आपके ऑप्शन में ये तीनों दिए जाए तब आप तीनों पे जाएंगे, और अगर तीन ऑप्शन में नहीं है, दो हैं, तो आप हमेशा बेटा याद रखेंगे जो प्राइमरी कंपोनेंट होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो कौन से होते हैं, नेचर क्या होता है कंबस्टिबल सब्सटेंस का, और ऑक्सीजन सप्लाई। सो ए एंड बी विल बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक लॉस, साइंटिफिक लॉस के बारे में बेटा इनमें से कौन सी बात सही कही है। दे प्रोवाइड रीजनिंग फॉर द फिनोमिनल फिजिकल फिनोमिनन, दे डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमिन। देखिए दो वर्ड्स होते हैं बेटा, एक होता है साइंटिफिक लॉ, ठीक है, एक वर्ड होता है साइंटिफिक लॉ, और एक होता है साइंटिफिक थ्योरी, साइंटिफिक थ्योरी। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, जो साइंटिफिक लॉ होता है वो बेसिकली कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो प्रूव्ड हो चुके होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं जो प्रूव्ड हो चुके होते हैं, और ये हमें बताते हैं कि किस चीज का रिलेशनशिप, हमें बेसिकली सीधा जो हमने ऑब्जर्व करा है उसका रिलेशनशिप बताते हैं। जैसे कि एक साइंटिफिक लॉ कहता है अगर ए मेरा बी से बड़ा है, बी अगर मेरा सी से बड़ा है, तो ए मेरा क्या होगा बेटा, सी से बड़ा होगा। तो दिस इज द साइंटिफिक लॉ, इसने क्या कहा, एक लॉ हमें बता दिया कि यदि मेरा ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो मेरा ए क्या होगा, सी। तो ऑब्जर्वेबल फिनोमिनन, ये क्या करता है बेटा, रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, ऑब्जर्वेबल फिनोमिनन्स के बीच में हमारा रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम साइंटिफिक थ्योरीज, ये हमेशा साइंटिफिक थ्योरी से बनता है। दे कैन नॉट बी चैलेंज, चैलेंज ऐसा नहीं है बेटा, अगर न्यू एविडेंसेस आते हैं और प्रूव होते हैं तो इनको भी चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। फिजिकल फिनोमिनन के बीच में रीजनिंग देते हैं, तो ये भी बात कोई सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थ्योरीज में क्या होता है बेटा, एक्सप्लेनेशन होता है हर चीज का, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। तो देखिए इन्होंने कहा है सेल्फ पॉलिनेशन टेक प्लेस ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो केवल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में ही हो सकता है। तो एक बात समझिए बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि हमारा क्या है, देखिए दो फ्लावर्स होते हैं, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक, एक होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल। यूनि मतलब वन, यूनि का मतलब क्या होता है, वन, यानी कि इसमें या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा। क्या होगा, या तो इसमें मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें मेल भी होगा या एंड फीमेल पार्ट दोनों ही एक ही फ्लावर के अंदर होंगे। तो ये क्या कहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन आपका केवल आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर ही हो सकता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब हो गया कि देखिए जैसे ये हमारा है, ठीक है, मेल टू फीमेल, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर हो सकता है, ये बात ठीक है कि सेल्फ पॉलिनेशन हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर हो सकता है। लेकिन बेटा यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर सेम प्लांट के हैं, ठीक है, अगर सेम प्लांट पे दो फ्लावर्स हैं, तो वो भी बेटा हमारा सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर ही आता है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, ये गलत है, सेल्फ पॉलिनेशन हमारा क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी हो सकता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर कैन पॉलिनेट बाय सेल्फ,
एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ये बात सही है बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर खुद से भी पॉलिनेट कर सकते हैं और दूसरे फ्लावर पे जाके भी पॉलिनेट कर सकते हैं, तो ये बात तो सही है। और ये कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर पे हो बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर बेटा मेरे दो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं लेकिन क्या है सेम प्लांट के हैं, तो वो भी मेरे सेल्फ पॉलिनेशन की कैटेगरी में आता है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इलुस्ट्रेट साइंस एज इंक्वायरी। जब हम साइंस को बेटा एक इंक्वायरी की तरह देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है बेटा, एक्सपेरिमेंट करके सीख रहा है कोई चीज। क्या कर रहा है बेटा, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, किसी चीज को बेटा ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है चीजों को। ऑब्जर्व से ज्यादा मैंने क्या, ये एक्सपेरिमेंट करके सीख रहा है। तो देखिए, जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, तो बेटा इसमें हम कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, हमारे पास जो रिजल्ट आया उसी के आधार पे हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जब मैं एक्सप्लोर वर्ड यूज कर रही हूँ, याद रखिएगा बेटा एक्सप्लोर इज अ पॉजिटिव वर्ड, हमें हमेशा एक्सप्लोर की तरफ जाना है। तो एक्सप्लोर फैक्टर्स जो हमारे जो सीड्स हैं उसके जर्मिनेशन को अफेक्ट करता है। तो बच्चा क्या करेगा बेटा, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करके देखेगा। कभी लाइट को, कभी पौधों को बेटा लाइट में रखेगा, कभी डार्क में रखेगा, कभी मिनिमम सनलाइट देगा, कभी पानी ज्यादा देगा, कभी कम देगा, कभी एक। तो क्या करेगा बेटा, वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा जिससे उसे पता चले कि जो हमारी ग्राम सीड्स होती हैं उसके जो जर्मिनेशन है उस पे किस किस चीज का फर्क पड़ता है। तो साइंसेस इंक्वायरी की बात में आएगी जब भी बेटा, तो हम एक्सप्लोर वर्ड की तरफ जाएंगे, ऑब्जर्व क्लासीफाई लिस्ट इन वर्ड्स की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटलिक के जो ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक होते हैं नेचर में। ओके बेटा देखिए, इसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस बताना है। ऑब्जर्वेशन मतलब जो चीजें हम अपनी सेंस आंखों से देख सकते हैं, जिन्हें हम अपनी सेंसेस से फील कर सकते हैं, उनको हम ऑब्जर्वेशन की कैटेगरी में डालते हैं, और जिन्हें हमारे को रिजल्ट देते हैं उन्हें हम इन्फ्रेंस की कैटेगरी में डालते हैं। अगर मैं कह रही हूँ मेटल ऑक्साइड्स हमारा बेसिक है नेचर में, सो बेसिकली मैं यहाँ इसे सेंस नहीं कर सकती, बट दिस इज द इन्फ्लुएंस, क्योंकि ये किसी चीज का क्या है, रिजल्ट है। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, ये भी मेरा क्या है बेटा, ये रिजल्ट है। क्या है, रिजल्ट इन्फ्लुएंस है। लेकिन लाइम वाटर मिल्की हो गया कार्बन डाइऑक्साइड पास करने से, तो ये बेटा मैंने एक प्लेट में एक्सपेरिमेंट करके देखा था, और जब हमने इसमें देखा लाइम वाटर डाला और जब इससे कार्बन डाइऑक्साइड पास करी, तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या हुआ, मिल्की मिल्की सा हो गया कुछ। जब मिल्की मिल्की सा कुछ हो गया, तो इसे क्या है, मैंने अपनी आईज से क्या करा, इसे सेंस करा, अपनी आईज से क्या करा, इसे सेंस करा, देखा। तो ये मेरा क्या हो गया बेटा, ऑब्जर्व हो गया, ऑब्जर्वेशन की कैटेगरी में आ गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर, ये भी क्या है बेटा, मेरा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ सेंस नहीं कर रही हूँ। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें क्या करना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ये कहते हैं द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल इज स्लोअर देन लैंड एनिमल्स। बेटा याद रखेंगे, एक्वेटिक एनिमल में स्लो नहीं होती, बल्कि क्यों होती है, फास्टर होती है। उसका रीजन क्या होता है बेटा, क्योंकि जो पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होती है वो कम क्वांटिटी में होती है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ, लार्ज नहीं होती बल्कि क्या होती है बेटा, स्मॉल अमाउंट में होती है। स्मॉल अमाउंट में होने की वजह से उन्हें जल्दी 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 क्या करना पड़ता है, सांस लेनी पड़ती है। ठीक है। सो बेटा 68 का आंसर क्या होगा, बोथ ही स्टेटमेंट क्या होंगे, फॉल्स होंगे। याद रखिएगा बेटा, एक्वेटिक एनिमल कैसे सांस लेते हैं, एक्वेटिक एनिमल जो हमारा पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उसकी मदद से वो सांस लेते हैं। लेकिन जो हमारी ऑक्सीजन पानी के अंदर डिजोल्व होती है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, किसके कंपैरिजन में, हमारे एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। इसलिए उन्हें जल्दी जल्दी सांसें लेनी पड़ती है, सो दैट वो अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें स्टेटमेंट पढ़ना है और सही ऑप्शन को बताना है। कहते हैं द फिलामेंट ऑफ इनकांडेंसेंट बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। जो हमारा बेटा इनकांडेंसेंट बल्ब होता है वो किसका बना, उसका जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है, टंगस्टन का। टंगस्टन हैज लो रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। बेटा लो रेजिस्टेंस नहीं होता, हाई रेजिस्टेंस होता है। अगर हाई रेजिस्टेंस नहीं होगा तो मुझे ये बताओ कि बल्ब जलेगा कैसे। हमें एक बात पता है, मान लीजिए बेटा ये बल्ब का फिलामेंट है, ये बल्ब का फिलामेंट है। अब ये जो बल्ब है ये
कब कब जलेगा? ये तब जलेगा जब इससे जो पास हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जब वो रुकेंगे। जब ये बेटा इलेक्ट्रॉन्स रुकेंगे, तभी क्या होंगे? इकट्ठे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और जब इकट्ठे होंगे तो वो क्या होंगे? हीट होंगे प्लस क्या होंगे? लाइट होंगे। यानी कि लाइट जलेगी, हीट होंगे। और ये बेटा रुकेंगे कब? जब ये वायर क्या करेगा बेटा, इसका रेजिस्टेंस हाई होगा और इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की कोशिश करेगा। और हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होना चाहिए? जिससे कि जब ये हीट हो वायर, तो ये वायर इजीली टूटे ना। तो बेटा इसका जो एजर्शन है वो ठीक है, बट रीजन क्या है? गलत है। सो 69 का बेटा आपका आंसर क्या रहेगा? 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एन ओडोमीटर इन अ कार मेजर्स। बेटा हमेशा याद रखेंगे, ओडोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है? डिस्टेंस ट्रेवल जो की जाती है उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को दिमाग में रखते हुए बेटा कौन सी बात सही है? तो देखिए, इसमें क्या है? रिजल्ट्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोसीजर। ये कहते हैं कि आपका जो रिजल्ट है प्रोसीजर से इन्फ्लुएंस नहीं होते। बेटा कैसी बात कर रहे हैं ये, आप खुद बताइए। अगर मैं प्रोसीजर चेंज कर दूं तो क्या मेरा रिजल्ट इन्फ्लुएंस नहीं होगा? सीधी सी बात है, प्रोसीजर चेंज होगा तो रिजल्ट भी हमारा चेंज होगा। तो बेटा ए तो हो नहीं सकता, तो ए काट दो। ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 मेरे कट गए। नेक्स्ट है, सोशल कंटेक्स्ट में इन्फ्लुएंस कंक्लूजन इन एनी इन्वेस्टिगेशन। ये बात बिल्कुल सही है बेटा। हम किस सोसाइटी में रहते हैं, हमारी क्या सोच है, उस बेसिस पर ही हम क्या करते हैं, किसी भी इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है। डाटा एंड एविडेंसेस आर सेम। नहीं बेटा, डाटा क्या होता है? डाटा हमारा रो होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। याद रखिएगा, डेटा क्या होता है? रो होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। लेकिन एविडेंस क्या होता है? एविडेंस जब हम कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे हम जब रिजल्ट्स पे पहुंचते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उससे जो हमें मिलता है वो एविडेंस होता है। तो ये दोनों चीजें सेम नहीं होती। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या है? गलत है। देयर इज नो यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड। ये बात सही है बेटा, किसी भी काम को करने का एक यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड नहीं होता, मल्टीपल मेथड हो सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, इन्होंने का एक असर्शन दिया है बेटा, इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड इन वाटर। देखिए आपके पास बेटा दो चीज है, एक में एसिड है, एक में वाटर है। अब बात ये आती है कि एसिड में वाटर को मिलाना चाहिए या वाटर में एसिड को। तो देखिए बेटा, एसिड क्या होता है? हाईली एक्सोथर्मिक होता है। एसिड क्या होता है बेटा? हाईली एक्सोथर्मिक होता है। तो क्या होगा बेटा, यदि मैंने पानी को डाल दिया एसिड के अंदर तो एकदम ब्लास्ट हो जाएगा। यदि मैंने पानी को एसिड में डाल दिया तो एकदम ब्लास्ट हो जाएगा। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? पानी के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें क्या करना चाहिए? एसिड डालना चाहिए डाइल्यूशन के लिए। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखेंगे। इन्होंने कहा डाइल्यूशन जो होता है एसिड का हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस होता है। तो बेटा ये दोनों बात ही सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ डाइवर्जेंट क्वेश्चन इन द साइंस क्लासरूम कैन बी। अगर मैं साइंस क्लासरूम में डाइवर्जेंट क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो मेरा पर्पस क्या है? तो बेटा मेरा पर्पस क्या है? एक तो बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना, ठीक है, बच्चों को क्या करना बेटा? बी डिस्कर्स बिटवीन स्टूडेंट्स, है ना। फिर डू उसके बाद टू डेवलप कम्युनिकेशन। बेटा हम जब डाइवर्जेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसमें मेरा पर्पस बेटा क्वेश्चन बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है बेटा, स्टूडेंट्स जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना, क्योंकि जब डाइवर्जेंट क्वेश्चन देंगे तो बच्चे अपने आंसर्स बताएंगे और हमें पता चलेगा कि किस बच्चे को कितने मतलब कितना अच्छा वो बच्चा है। टू आइडेंटिफाई ऑल्टरनेट कंसेप्शन, ये बात भी सही है कि बच्चे उस चीज को लेके क्या सोचते हैं हमें ये पता चलेगा। टू अप्रिशिएट सब्जेक्टिविटी इन द साइंस, नहीं बेटा हमें सब्जेक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, द एटॉमिक नंबर ऑफ ए इज 13। तो बेटा आपको क्या निकालनी है? ऐसे क्वेश्चन में वैलेंसी निकालनी है। वैलेंसी का क्या होता है बेटा? अगर मेरा ए है तो मेरी 13 है, तो बेटा पहले उसमें क्या आएगा? मेरा टू इलेक्ट्रॉन्स आते हैं पहले उसमें, फिर आपके 8 आते हैं, फिर उसके बाद 8 आते हैं, लेकिन मेरे पास 3 बचे तो मैं 3 लिखूंगी। मैं बी का भी एटॉमिक नंबर निकालती हूँ। बी का क्या है? 2 8 7। तो बेटा ए की वैलेंसी कितनी है?
3 और बी की वैलेंसी कितनी है 1। तो बेटा हमें पता है ए बी, और ए के नीचे लिखो 3 और बी के नीचे 1 लिखो, तो ये वैलेंसी इसके साथ जाएगी, ये वैलेंसी इसके साथ जाएगी, तो आंसर क्या होगा बेटा AB3। क्या होगा AB3, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि डिस्कस ऑन सोशियो साइंटिफिक इशू इन द क्लास हेल्प्स इन। जब बेटा हम सोशियो साइंटिफिक इश्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं क्लास में, तो वो हमें किस चीज में मदद करता है। आर्ग्यूमेंटिव स्किल जो होती है बेटा लर्नर्स के अंदर, वो डेवलप होती है। डेवलपिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन इशू, हमें ये पता चलता है बेटा एक इशू को लेकर कितने सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। एनकरेजिंग सिटीजन साइंस एक्टिविटी, इससे क्या होता है बेटा जो हमारी साइंस एक्टिविटीज होती हैं उनको बढ़ावा मिलता है। अप्रिशिएटिंग द रोल ऑफ सोसाइटी इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, हम इसकी मदद से क्या करते हैं, जो सोसाइटी का रोल है साइंस को डेवलप करने में उसे अप्रिशिएट करते हैं। तो बेटा अगर मैं क्लास के अंदर सोशल साइंटिफिक इशू की बात कर रही हूँ, तो सीधी सी बात है बेटा मैं सोसाइटी के रोल की बात नहीं कर रही, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि भाई हमारे उस इशू को लेके क्या क्या साइंटिफिक मतलब पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, बच्चों के अंदर आर्ग्यूमेंट करने की स्किल्स डेवलप होंगी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि साइंस एक्टिविटीज में लोगों को क्या मिलेगा, एंकरेजमेंट मिलेगा। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज A, B and C। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following factors are responsible for the generation and flow of winds on the earth। ये कहते हैं कि जो winds का फॉर्मेशन होता है अर्थ पे, वो किसकी वजह से होता है। इसका रीजन बेटा क्या है, अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, जो अर्थ हमारी अनइवन हीट होती है उसकी वजह से, और जो ओशन का अनइवन हीट होता है उसकी वजह से। ठीक है। सो बेटा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, A and B, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीलिंग ऑफ सिनेमा हॉल्स एंड कॉन्सर्ट हॉल्स आर जनरली कर्व। जो सीलिंग्स होती हैं सिनेमा हॉल्स की या कॉन्सर्ट हॉल्स की, उन्हें कर्व्ड बनाया जाता है इस तरीके से। साउंड वेव्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अ कर्व्ड सरफेस गेट रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शन। तो बेटा ये बातें दोनों ही मेरे को ठीक लग रही हैं और एक्सप्लेनेशन भी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल डिपिक्ट्स कलर चेंज इन एसिड्स एंड बेस, वेरियस फैक्टर्स। ओके बेटा हमें बताना है कि कलर चेंज की टर्मरिक होगा तो कौन सा कलर आएगा, चाइना रोज के साथ कौन सा आएगा, फिनोल्फिन और मिथाइल ऑरेंज के साथ कौन सा आएगा। तो बेटा हमें पता है टर्मरिक जो होता है बेटा एसिड के अंदर कोई चेंज नहीं लाता, और बेस के अंदर कौन सा कलर लेता है, रेडिश ब्राउन। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 3 कट गए। नेक्स्ट क्या है आपका, चाइना रोज बेटा एसिड में डार्क पिंक देता है और बेस के अंदर ग्रीन कलर देता है। तो बेटा ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। फिनोल्फिन बेटा एसिड में कलरलेस रहता है और बेस में पिंक कलर देता है। मिथाइल ऑरेंज एसिड में ऑरेंज कलर देता है, बेस में पिंक कलर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 आइडेंटिकल होल्स आर पंच्ड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ हाइट इन प्लास्टिक बॉटल। एक प्लास्टिक की बॉटल ली गई इस तरीके से, इसमें 3 डिफरेंट लेवल्स पे आइडेंटिकल होल्स बनाए गए। द बॉटल इज फिल्ड विद वाटर, पानी से भरा गया बॉटल को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑन हाउ द वाटर फ्रॉम द होल्स कम आउट। ठीक है, कि पानी किस तरह से फ्लो करेगा, तो उसके बारे में बताना। तो बेटा याद रखिएगा जो जो सबसे नीचे वाला होल होगा उसमें सबसे ज्यादा प्रेशर लगेगा और पानी सबसे ज्यादा दूर तक गिरेगा। फिर उसके बाद उससे ऊपर वाला गिरता है और जो सबसे ऊपर होल होगा उससे सबसे पास गिरता है। तो वाटर फ्रॉम द लोएस्ट होल्स कम आउट विद द ग्रेटेस्ट फोर्स, ये बात ठीक है। वाटर फ्रॉम द हाईएस्ट होल कम्स आउट, नहीं, सबसे लोएस्ट होता है। वाटर फ्रॉम नहीं, इक्वल फोर्स नहीं लगता। वाटर फ्रॉम द लोएस्ट होल्स फॉल्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है। वाटर फ्रॉम हाईएस्ट होल फॉल्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस, नो। Water from all holes falls at same distance, no. So option number A and D, यानी कि 79 का क्या होगा 1। बेटा ऐसा क्यों होता है, देखिए इसके ऊपर क्या लग रहा है बेटा, प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। और जितना हम डेप्थ में जाते हैं पानी के जितना हम डेप्थ में जाते हैं, तो बेटा जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, इस पानी पे उतना ही ज्यादा दबाव बनाएंगे।
क्या बनाएंगे, दबाव बनाएंगे, और जितना ज्यादा दबाव होगा, जितना ज्यादा प्रेशर होगा, वो उतनी ही ज्यादा डिस्टेंस पे जाके गिरेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग is not a feature of alternative conception in the science। साइंस में बेटा alternate conception का फीचर नहीं है। देखिए, आइडियाज आर स्टेबल, ऐसा माना जाता है, बच्चे जो अपने आइडियाज लेके चलते हैं बेटा, वो स्टेबल होता है। ठीक है, उनका मानना जो वो सोचते हैं वो स्टेबल होते हैं। आइडियाज आर रेजिस्टेंस टू चेंज, ये बात सही है बेटा, कि जो ऑल्टरनेट कंसेप्शंस होते हैं उन्हें चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। आइडियाज आर डेवलप्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेबल फिनोमिनन, ये जो आइडियाज आते हैं बेटा, जो उन्होंने अपने आसपास चीजें देखी होती हैं ये उससे आती है। आइडियाज डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग, ऐसा नहीं है बेटा कि उनके जो आइडियाज होते हैं वो कॉज और इफेक्ट रीजनिंग को डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते। जो बच्चे अपना ऑल्टरनेट कंसेप्शन बनाते हैं उनके पास उनके कॉज भी होते हैं और उसका इफेक्ट भी होता है, मतलब उन्होंने चीजों को देख के उसका उसके बाद ही वो चीज ऑब्जर्व, वो आइडिया बनाया हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट फ्लोट विथ 1/4 पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड व्हेन इन लिक्विड ए, ये कहते हैं एक लिक्विड है, लिक्विड ए है, इसका 1/4 पार्ट जो है वो बाहर है, ओनली 1/4 पार्ट। ठीक, 1/4 पार्ट लिक्विड ए में, 3/4 पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम लिक्विड बी में, लिक्विड बी में ज्यादा है, लिक्विड बी में 3/4 हिस्सा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए इज ग्रेटर देन द लिक्विड ऑफ बी, सेम डेंसिटी। तो बताइए बेटा क्या होगा, बेटा इसमें क्या होगा, डेंसिटी लिक्विड बी की ज्यादा होगी, किससे, डेंसिटी लिक्विड ए की। अब सीधी सी बात है, आपको पता होगा बेटा, जो लिक्विड ए है ये इसको ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है, ये इसे नीचे आने नहीं दे रहा। तो हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करता है, जब इसकी डेंसिटी क्या हो, पानी की डेंसिटी से कम हो, तभी तो फ्लोट करता है, और ये ज्यादा फ्लोट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो बी की डेंसिटी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी डेंसिटी ए से, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ क्लास 7 टीचर्स प्लान टू आइडेंटिफाई alternate conception of the student in the topic adaptation in plants and animal, कि एक क्लास 7 का टीचर है, वो बच्चों के अंदर alternate conception को आइडेंटिफाई करना चाहता है, टॉपिक है adaptation in plants and animal। तो इस पर्पस के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी बेटा सबसे अच्छी रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए बेटा सबसे अच्छी जो स्ट्रेटेजी है वो पोर्टफोलियो हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है, और डायग्नोस्टिक क्वेश्चनियरिंग भी हो सकता है, और आपका इंटरव्यूज ड्राइंग, देखिए दोनों ही ऑप्शन सही है, तो आप इनमें से किसी भी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, अगर हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ करें तो उसकी वजह से हमारा क्या चीज़ नहीं होगी, तो बेटा उससे सॉइल इरोजन नहीं होता, एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने से हमारा सॉइल इरोजन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें मिरर आइडेंटिफाई करना है ठीक है, तो बेटा इसका मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, अगर साइज जो है इमेज की, ऑब्जेक्ट की इमेज के सेम है, अगर सेम है और इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट, तो बेटा ऐसा सिर्फ एक ही मिरर है, दैट इज प्लेन मिरर। क्या है, प्लेन मिरर, वर्चुअल इरेक्ट सेम एज ऑब्जेक्ट, दैट इज प्लेन मिरर। ठीक है, उसके बाद बेटा रियल है, इन्वर्टेड है, लेकिन ऑब्जेक्ट से बड़ी है, सेम एज ऑब्जेक्ट है, हम नहीं बता सकते, ओके फाइन। वर्चुअल और डिमिनिश्ड, जहाँ वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, ऐसा बेटा एक ही है, दैट इज कॉन्वेक्स। क्या है, कॉन्वेक्स है ना। रियल है, इन्वर्टेड है और एनलार्ज्ड है। तो बेटा देखिए हमारा क्या है, ये भी कॉनकेव हो सकता है, ये भी कॉनकेव हो सकता है, रीजन बीइंग क्योंकि रियल इन्वर्टेड है। ठीक है, रियल इन्वर्टेड होने की वजह से ये हमारा कॉन्वेक्स और वर्ड प्लेन नहीं हो सकता, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनीता क्या करती है, एक पोटेशियम मेटल को
ड्रॉप करती है कोल्ड वाटर में और ऑब्जर्वेशन करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? तो बेटा इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये बात गलत है। एंडोथर्मिक नहीं होता बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कैसा होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, read the following statement and choose the correct option. Photosynthesis is endothermic. फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक है, क्यों है? बिल्कुल क्योंकि बेटा ये ऑक्सीजन को क्या करता है, हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। फोटोसिंथेसिस क्या कर रहा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। रेस्पिरेशन हमारा एक्सोथर्मिक है क्योंकि ये हीट को रिलीज करता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर इनमें से कौन सी बात सही है? तो बेटा इसमें से जो बात सही है वो है आपकी कंजर्व्स ग्राउंड वाटर को कंजर्व करेगा, हमारी लोकल फ्लडिंग को बचाएगा अगर हम पानी को बचाएंगे। ड्रेनेज की प्रॉब्लम बल्कि क्रिएट नहीं करता बल्कि ये सॉल्व करेगा बेटा अगर हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज बेस्ट सूटेड टू डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग? इंडक्टिव रीजनिंग अगर हमें डेवलप करनी है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है बेटा उसके लिए, कि स्टूडेंट को आप रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर करने के लिए कहिए, वेरियस केसेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ प्लेन मिरर के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो स्पर्म्स ऑफ अ मैन फ्यूज विद, टू स्पर्म फ्यूज हो रहे हैं बेटा 2x के साथ, तो जो ट्विंस होंगे वो कैसे होंगे बताइए? तो बेटा वो जो ट्विंस होंगे वो कैसे होंगे? फ्रैटर्नल। अगर एक ही स्पर्म से 2 एग फ्यूज होते हैं तो आइडेंटिकल, और 2 स्पर्म से 2 एग फ्यूज हो रहे हैं तो फ्रैटर्नल। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ हीट? हीट के कंडक्शन को लेकर इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो हीट को फ्लो करने नहीं देते सेम वे में। कंडक्शन ज़्यादा फास्टर होता है सॉलिड में लिक्विड, ये बात तो बेटा सही है। दो ऑब्जेक्ट शुड बी इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर फॉर द हीट टू फ्लो, ये बात भी सही है। अगर हीट फ्लो करनी है तो कंडक्शन के केस में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कंडक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस, ये कहते हैं कि कंडक्शन हमारा गैसेस के अंदर नहीं होता। ऐसा नहीं है बेटा, कंडक्शन हमारा गैसेस के अंदर भी होता है। ठीक है। ऑल मटेरियल्स डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो, ये बात सही है कि सभी मटेरियल में जो हीट फ्लो होता है वो एक तरीके से नहीं होता, अलग अलग होता है, कहीं पे कंडक्शन, कहीं पे कन्वेंशन, कहीं पे रेडिएशन। लेकिन ये बात कहना है कि कंडक्शन गैसेस के अंदर नहीं होता, होता है बेटा, हीट तो फ्लो होती है ना। तो ये बात गलत है। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आपके पीवाईक्यू के साथ। थैंक यू।